सो एज वी कैन नो दैट अभी तक प्रीलिम्स के दुख उभर चुके होंगे. सो हेयर आई एम एंड जस्ट डिस्कस दी रोड मैप ऑफ 2024 हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस. एंड इस बार आखिरी बार राइट ऑन योर टेबल सो दैट इट विल मोटिवेट यू whenever you sitting and trying to study. So अब देखते हैं कि हमें इसको 2024 को अगले 12 महीने हमें उसको कैसे करना है कि जिससे हमारी स्ट्रैटेजी और स्मूथ हो और जो जो हमारी गलतियां हैं वो कम हो और इस बार आखिरी बार बस प्रीलिम्स दें हम और अपना मेंस लिखें और अब बस अपना एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं. So there are some things which you should keep in your mind while preparing now. So सबसे पहले 35 मिनट्स न्यूज़पेपर मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा. उसके बाद डेली करंट अफेयर्स, फॉलो पीआईबी सोर्स, ऑथेंटिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. अपडेट योर नोट्स, नोट्स तो आपके पहले बन ही चुके हैं, कुछ करंट अफेयर्स करना एंड ट्राई टू क्रिस्प, छोटे से छोटा करने की उसको कोशिश करो. फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट जो आप छोड़ चुके हैं एंड ट्राई करें कि कुछ भी इनकम्प्लीट ना रह गए, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है. एंड सी सैट सबसे बड़ी बात जिसका बहुत ज्यादा पंगा रहा था 2023 के प्रीलिम्स में, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, सी सेट भी. ये मत सोचना कि सी सेट जस्ट क्वालिफाइंग है. हम तो कह ही नहीं सकते जिसने 23 में प्रीलिम्स दिया था और जिसका नहीं हुआ. तो सी सैट पे ध्यान देना है. उसकी भी मैं एक आगे स्ट्रेटेजाइज वीडियो बनाऊंगी, जिस टीचर से मैं पढ़ूंगी आपको भी जरूर बताऊंगी कैसे करना है. एंड अब आपको क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, एक जीएस की और एक ऑप्शनल की. उसमें आपको क्या करना है, ऑप्शनल के सारे प्रीवियस ईयर का क्रिस्प लिखना है. जैसे इफ आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा अगर जियोमॉर्फोलॉजी में डेविस पेंक बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफर्स. तो इसके जो भी 5 से 6 पॉइंट्स हैं उसके मैं क्या करूंगी, क्रिस्प नोट्स बना लूंगी, ताकि जब भी मैं रिवीजन करने बैठूं इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ऑल माई नोट्स एंड बल्कि पीडीएफ्स, आई जस्ट गो एंड 5-6 पॉइंट्स पढ़े, अच्छा ये है. और अगर मुझे इसमें लगता है कि कोई मुझे डायग्राम भी ऐड करना है तो मैं फिर फटाफट उसमें ऐड कर दूंगी. तो इसको इस तरीके से करना है. So as we know there are the 3 pillars of your preparation. Major section cover करता है ये, जिसके अंदर आप अपनी utmost creativity, knowledge को इस्तेमाल कर सकते हो. सबसे पहले ऐसे जो 125 मार्क्स का होता है, ये तो ऑप्शनल, 250 मार्क्स के ईच, 500 मार्क्स, 250 मार्क्स दिए. तो ये देखा जाए अच्छा खासा आपका मेंस में. अगर आपको चाहिए रैंक, इफ यू वांट टू बी रैंक होल्डर, इसको तो क्रिस्टल क्लियर रखो और सॉलिड बना लो. क्या करना है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ा, कोई भी कोट अच्छा लगता है, काट के कॉपी में चिपका लो, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा. कोई कोटेशन, कोई डाटा आप यहाँ पे लिख सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स में मार्क्स स्कोर करना, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है. ऑप्शनल, ये तो बेसिकली आपका खुद का सब्जेक्ट है, आप इसमें एज मच एज एफर्ट्स डाल के मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं. तो इसको तो किसी भी हालत में छोड़ ही नहीं सकते, 500 नंबर की बात है. आगे हमारा ऐसे, इसके लिए तो प्रॉपरली करंट अफेयर्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर महीने 1 से 2 लिखोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी. टाइम लगा के मत लिखना. इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं. सो हमने 12 मंथ्स का टारगेट बना लिया, जिसमें से हम अगली बार मेंस लिखने ही वाले हैं किसी भी हालत में. तो हमने 4 सेक्शंस को डिवाइड करा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने. इस समय हमारी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होगी, स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, बट हमारे सब्जेक्ट्स चेंज होते रहेंगे. एक महीना बहुत छोटा सा होता है, फेब्रवरी, उसमें देखना है. फिर हमारे पास 3 महीने जहाँ पे हम प्रॉपर प्रीलिम्स करेंगे. इन 3 सेक्शंस में हमें प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि मेंस ही सब कुछ है, मेंस दिलाता है रैंक. तो हमें करनी है मेंस की तैयारी. प्रीलिम्स हम 3 महीने में देखेंगे, लास्ट के कुछ महीने देख लेंगे कैसे करना है, तो हम तब देखेंगे कि क्या करना है. सो डिवाइड योर डे फॉर द बेस्ट प्रोडक्टिविटी. मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें से मैं 3 घंटे में अपना करूंगी ऑप्शनल. जिस दिन मेरी जिस टाइम में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, उसके बाद मैं 1.5 घंटा दूंगी अपना मेजर जीएस को, 1 घंटा मैं करूंगी माइनर जीएस के लिए,
1 घंटा मैं करूँगी रिवीजन, जो भी मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि ये अभी तक सारी रिवीजन ही चल रही है। उसके बाद मैं दूंगी 2 घंटे अपने करंट अफेयर्स को। इसके अंदर मैं पीआईबी का आर्टिकल पढ़ूंगी, न्यूज़पेपर करूंगी 35 to 40 मिनट्स। अगर मुझे इसमें से कोई कोट पसंद आएगी तो मैं उसको भी नोट डाउन कर लूंगी और सेपरेट नोटबुक में लिख लूंगी। सो ये एक अच्छे से दिन का प्लान होना चाहिए। अपने आप इसको अच्छे से आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। सो पहले 4 महीने मैं पूरे ऑप्शनल पढ़ूंगी, पार्ट 1 ऑप्शनल का और पार्ट 2 ऑप्शनल का, पेपर 1 और पेपर 2। फिर मैं 20 दिन में ट्राई करूंगी कि मेरा एथिक्स पूरा कंप्लीट हो जाए। ऐसा हो कि मेरा पूरा एथिक्स कंप्लीट हो जाए सिर्फ 20 दिन। साथ के साथ मैं 10 दिन में अपना टारगेट बनाऊंगी कि मेरे साइंस एंड टेक हो जाए। एक और बात, साइंस एंड टेक पूरे साल ही चलता है, जो भी आपके करंट अफेयर्स में आता है वो आप सेपरेट नोटबुक बनाते हो। इसमें मैं साइंस एंड टेक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करने की कोशिश करूंगी। 10 दिन में मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, फिर मेरा ऑप्शनल चल रहा होगा। इकोनॉमिक्स में मेजर सब्जेक्ट उठा लूंगी जिसका टारगेट होगा 20 दिन का। अभी लग रहा होगा कि 20 दिन बहुत छोटे हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम ये सब पहले ही पढ़कर आए हैं। हमें अब थोड़े से अपने लूप होल्स पे काम करना है कि क्या रह गया, कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है। वो 20 दिन में इंटरनल सिक्योरिटी, फिर आएगा मेरा ज्योग्राफी। 20 दिन मैं ज्योग्राफी को दूंगी। पूरा टाइम मैं ये करती रहूंगी। ये है मेरा मेजर जीएस वाला पार्ट, ये है मेरा सारा माइनर जीएस वाला पार्ट। तो ये मेरे 10 दिन में हो जाएगा, और जिसको मुझे मात्र दिन का 1 घंटा देने की जरूरत है। अगर मुझे ज्यादा लगेगा तो मैं इसको करंट अफेयर से कॉप अप कर लूंगी, और इसको मुझे 1.5 से 2 घंटा देने की जरूरत है। और ये तो मेरा 3 घंटे चल ही रहा है। ठीक है, ऐसे ये मैंने आपको बताया, ये है मेजर वाला पार्ट, ये है मेरा माइनर वाला पार्ट, और ये है मेरा प्रोडक्टिविटी जिसमें मेरी ज्यादा आती है वो वाला पार्ट। तो ये है मेरा सारा कुछ जीएस वाला पार्ट। तो मैं करूंगी डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ज्योग्राफी, क्योंकि इसके कुछ कंसेप्ट मैं इसमें भी यूज कर सकती हूँ, तो मैं इसको साइमल्टेनियसली पढ़ना ज्यादा पसंद करूंगी। बिकॉज आई हैव अ ज्योग्राफी एज माई ऑप्शनल, सो मेरे को इसमें बहुत कम टाइम लगता है। मैं सिर्फ इसमें जीएस ओरिएंटेड आंसर लिखने की कोशिश करती हूँ। इसमें मुझे थोड़ा सा जोग्राफर्स के बारे में समझने की जरूरत होती है। तो अगर आपका भी कोई ऑप्शनल हो और आपको माइनर सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लगता हो तो आप वहाँ करो। तो उसके बाद मिडवेल इंडिया, ये मैं साथ साथ पढ़ना पसंद करूंगी ताकि मैं एक लिंक बना सकूं। इंटरनेशनल रिलेशन, इन्वायरमेंट, अब है ये वाला पार्ट। पॉलिटी के साथ बेटर रहेगा कि आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट ट्राई करना कि ऐसे ही आप पेयर्स बनाओ। पॉलिटी के साथ गवर्नेंस पढ़ना ज्यादा सही रहेगा। फिर मैं एसेस पढ़ूंगी यहाँ पे। ऐसे में मैं रोज के, मतलब हफ्ते में अगर देखा जाए तो मैं 2 से 3 ऐसे लिखने की कोशिश करूंगी, प्रीवियस ईयर में से या फिर किसी बुक में से। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर मेजर सब्जेक्ट, एंशिएंट इंडिया, मिडवेल, ये आराम से हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरे 7 दिन में गवर्नेंस पूरी हो रही है तो मैं थोड़ा सा टाइम एंशिएंट इंडिया को ज्यादा दे दूं, अगर किसी को ज्यादा लगता हो। इस तरीके से कर सकते हैं। ये सोसाइटी और सोशल जस्टिस साथ में ज्यादा ठीक रहेगा, इसलिए मैंने इसको इसके साथ में रखा है। दूसरा सी सेट, अब जैसे प्रीलिम्स आने वाला होगा तो मैं अपनी सी सेट के प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी, बिकॉज आई एम लिटिल वीक इन माई क्वांट। ठीक है, अब आ गया हमारे पास, ये हमारे सारे महीने सेग्रीगेट हो गए। अब हमारे पास आ गया मार्च अप्रैल में। इसमें हम करेंगे प्रीलिम्स 2024 को फोकस पूरा पूरा। इसमें हम टेस्ट वेस्ट देंगे। तो ये रहेगी प्रॉपर मास्टर प्लान कि आपको कैसे वर्क करना है।